जिस मुल्क के बारे में मैं बताने वाला हूँ इस बहुत फिनलैंड। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि स्टक हो जाते हैं। अगर आप अकेले आ रहे हैं जिसे आपका कोई रिलेटिव या कोई दोस्त नहीं है, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है। अगर आपके पास आइल्स, टॉफिल या पीटी का टेस्ट एज अ प्रूफ ऑफ इंग्लिश स्किल्स नहीं है, तो ये ज़रा आने से पहले अगर किसी की प्लानिंग हो अच्छी सी बनी हो तो फिर ये मसाइल नहीं आते, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो या इवन तो यूएस हो या यूके हो। कहीं भी अगर आप जा रहे हैं तो पाकिस्तान से निकलने से पहले ही अपनी जो है वो एक रिसर्च और अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है उन सब के लिए जो फ़ॉरेन के लिए जो है स्टडी प्रोग्राम्स सर्च कर रहे हैं, सर्च करना चाहते हैं और फ़ॉरेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और जिस मुल्क के बारे में मैं बताने वाला हूँ इस बहुत फिनलैंड। वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ही को मैं खुद जानता हूँ और जिनसे मैं मिला हूँ, बहुत सारे यही बताते हैं कि वो एजेंट से हेल्प लेते हैं, लेकिन इन केस ऑफ फिनलैंड आपको लेने की ज़रूरत मोस्टली नहीं पड़ती, बिकॉज आपको हर चीज़ जो है वो इंटरनेट पे मिल जाती है। एंड इफ़ यू फॉलो द राइट पाथ एंड राइट प्रोसेस देन आपके लिए बहुत आसानी होती है। मैं अभी आपको यही बताने वाला हूँ कि फ्रॉम द बिगनिंग वीज़ा प्रोसेस एंड रिक्वायरमेंट्स आप कैसे देख सकते हैं, वो वहाँ से आपको मिलेंगी। देन आपके स्टडी प्रोग्राम्स आप कैसे सर्च कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्या क्या आप फाइंड कर सकते हैं मैं ज़रा अभी बता देता हूँ आपको। वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स के लिए आप अगर migree.fi अगर आप गूगल पे लिखेंगे तो वहाँ से उस वेबसाइट पे आपको हर वीज़ा से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट्स है आपको मिल जाएगी, चाहे कि दो स्पाउस वीज़ा हो, स्टूडेंट वीज़ा हो या फिर फैमिली के लिए कोई वीज़ा हो, सारी रिक्वायरमेंट्स आपको वहाँ पर अवेलेबल मिलेंगी। तो आपको किसी एजेंट से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जो स्टडी के लिए study.info पे आपको हर यूनिवर्सिटी की स्टार्टिंग डेट, एप्लीकेशन की से लेकर एंडिंग डेट तक हर चीज़ मेंशन होती है। ना कि इवन मास्टर्स या बैचलर्स के लिए, बल्कि पीएचडी या फिर इवन दो लोअर प्रोग्राम्स जैसे वोकेशनल कोर्सेज हो गए तो वो भी यहाँ वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। वोकेशनल कोर्सेज बेसिकली जिसे फिनलैंड में वोकेशनल कोर्स कहा जाता है, वो अपने जैसे पाकिस्तान में जिसे हम डिप्लोमा कहते हैं, वो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। बैचलर्स भी होते हैं, मास्टर्स बैचलर्स कंबाइन होते हैं जो कि 5 साल के होते हैं। डॉक्टोरियल यानी कि पीएचडी प्रोग्राम्स भी होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी से। यहाँ पर आपको इस वेबसाइट पे ये नहीं पता चल जाता है कि कौन सी जो है वो जो स्टडी प्रोग्राम है कितनी % स्कॉलरशिप आपको दे सकते हैं और कितनी फ़ीस है, तो आपको उनकी सारी वो चीज़ें पता चल जाती हैं। आई गेस मोस्टली जो है वो वहाँ पर आपको इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आप जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको हायर स्टडी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स भी पता चल जाते हैं। तो जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मुझसे यही पूछते हैं कि यार हम कोई एक्स्ट्रा कोर्स कर लें जो हमें हेल्प आउट करे, तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप कोई भी इंग्लिश का जो टेस्ट है जैसे पीटी हो गया या डुओलिंगो हो गया। डुओलिंगो बहुत कम एक्सेप्ट करते हैं, पीटी जो है टेस्ट या फिर आइल्स या टॉफिल जो टेस्ट होते हैं वो मोस्टली ज़्यादा एक्सेप्टेड होते हैं यहाँ पर। तो पीटी थोड़ा सस्ता पड़ता है स्टूडेंट्स को और जो आइल्स और टॉफिल होते हैं वो थोड़ा ज़रा एक्सपेंसिव होते हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि यार उनको देने के बाद आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं तो यू कैन अप्लाई इजीली, आपके लिए आसानी बन जाती है। क्योंकि हर फॉरेनर को एक जो है वो लैंग्वेज टेस्ट देना होता है। फिनलैंड की अपनी वैसे तो फिनिश लैंग्वेज है जो कि बहुत मुश्किल होती है, लेकिन बिकॉज ऑफ द रीज़न कि आप बाहर से यहाँ पढ़ने आ रहे हैं और आपका कोर्स इंग्लिश में है, तो ये आपसे प्रूफ मांगते हैं कि डू यू हैव द सफिशेंट स्किल्स, आपके पास हैं कि आप वो कोर्स पढ़ सकें। तो उसके लिए यू हैव टू गिव देम सम सॉर्ट ऑफ प्रूफ इन फॉर्म ऑफ सम पेपर और समथिंग। अगर टेस्ट होता है तो वो एक्सेप्ट करते हैं।
दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपके पास आइल्स, टॉफिल या पीटी का टेस्ट एज अ प्रूफ ऑफ इंग्लिश स्किल्स नहीं है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ये भी एक्सेप्ट करती हैं कि अगर आपने आपकी प्रीवियस जो एजुकेशन है यानी कि बैचलर्स या मास्टर्स इंग्लिश में की हुई है, तो आप वहाँ से कोई सर्टिफिकेट निकलवाएं जिसमें ये मेंशन हो कि आपकी कंप्लीटेड जो डिग्री है वो इंग्लिश में है, और वहाँ पर आप फिर अपनी जो डिग्री सर्टिफिकेशन है, जैसे कि आपको डिग्री का सर्टिफिकेट मिलता है या डिग्री मिलती है वो, और उसके अलावा वो जो सर्टिफिकेट आप निकलवाएंगे इंग्लिश का, वो दोनों आप अटैच करेंगे। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये भी एक्सेप्ट करती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता, और वो ये सोच कर रुक जाते हैं कि यार हमारे पास आइल्स नहीं है या टॉफिल नहीं की हुई या फिर पीटी नहीं की हुई। दूसरा ये कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं ये समझते हैं कि यार टॉफिल जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या जो आइल्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू पीटी या डुओलिंगो। इट डजेंट मैटर, अगर कोई यूनिवर्सिटी वहाँ मेंशन करती है कि डुओलिंगो अगर आपके पास है तो आप जो है वो हम एक्सेप्ट करते हैं, या फिर पीटी है तो हम एक्सेप्ट करते हैं, तो अगर वो मेंशन कर रहे हैं इट मीन्स वो एक्सेप्ट करते हैं। वहाँ पर वो इस चीज़ का कंपेयर नहीं कराते कि आइल्स बेहतर है या पीटी में जो है वो बेहतर है, वो आपसे जस्ट प्रूफ मांग रहे होते हैं। तो अगर उन्होंने ये मेंशन किया होता है कि हम अगर आपके पास पीटी का टेस्ट दिया हुआ है तो आप जस्ट उसकी जो स्कोरिंग है वो आप वहाँ पर अपलोड कर दें। तो ये हमारे लिए एक ऑप्शन होता है कि यार कौन सी टेस्ट जो है एक्सपेंसिव है, कौन सी जो है वो लिटिल बिट चीपर है, तो ये हमारे लिए ऑप्शन होता है। वहाँ अगर वो यूनिवर्सिटीज़ एज ए प्रूफ एक्सेप्ट करती हैं तो दैट्स इट, आपको इस बारे में जो है ज़्यादा वो सोचने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ और अहम बातें जैसे कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं ऑफ कोर्स आफ्टर कमिंग हेयर और अराइविंग यहाँ पर, क्योंकि यू हैव टू गो विद अ प्रॉपर प्लान। हर किसी का दूसरे मुल्क में भाई नहीं होता, कज़न नहीं होता, फिर कोई फ्रेंड नहीं होता, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो मेजॉरिटी अकेले ही आते हैं जिसका कोई नहीं होता। तो उस बेहतर ये है कि आप अपनी प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू आएँ, फोरम्स ज्वाइन कर लें। जैसे मैंने बताया कि फ़िनलैंड है, तो फ़िनलैंड है जिसे पीए से फ़िनलैंड के नाम से पाकिस्तानी एक कम्युनिटी है, फेसबुक पे पेज बना हुआ है, तो वहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन है तो वहाँ अगर आप सेंड करते हैं तो उसका आपको वो रिप्लाई आ जाता है। अगर आप अकेले आ रहे हैं जिसे आपका कोई रिलेटिव या कोई दोस्त नहीं है, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है, तो आप अपनी थोड़ी रिसर्च करके आएँ। इवन तो मैं ये कहूँगा कि किसी भी मुल्क में अगर आपकी एडमिशन हो जाती है, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, या इवन तो यूएस हो या यूके हो, कहीं भी अगर आप जा रहे हैं तो पाकिस्तान से निकलने से पहले ही अपनी जो है वो एक रिसर्च और प्रॉपर प्लानिंग के साथ आएंगे। यार वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, एक्सपेंस कितने हैं, क्या है वहाँ की सिचुएशन, क्या है, मार्केट प्लेस कैसी है, जॉब मार्केट प्लेस की बात कर रहा हूँ, तो जॉब मार्केट कैसी चल रही है, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं। और इवन दो कि आपकी ट्रैवलिंग के बारे में आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि यार मैंने जाना कैसे है वहाँ, जो है वो स्टार्टिंग में जब मैं अराइव करूँगा तो वहाँ से फिर आगे अपनी रहाइश की तरफ कैसे जाना है। तो यू हैव टू मेक अ प्रॉपर प्लान, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि स्टक हो जाते हैं या फिर वहाँ से फ्लैट लेके जब वहाँ यहाँ पहुँचते हैं तो फिर वो परेशान इस बात पे हो जाते हैं कि यार कैसे मैनेज होगा, और ये को रहाइश का मसला हो जाता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को। तो ये ज़रा आने से पहले अगर किसी की प्लानिंग हो अच्छी सी बनी हो तो फिर ये मसाइल नहीं आते। इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है। यू हैव एयरबीएनबी, अगर आपके पास अर्जेंटली रहाइश अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ एयरबीएनबी पे भी देख सकते हैं। आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं जो कि बेसिकली ट्रैवलर्स यूज़ करते हैं मोस्टली। लेकिन इन केस के अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई स्टूडेंट हाउसिंग में अगर रहाइश मिलना है लेकिन वो आपको यहाँ पहुँचने के 2-3 दिन बाद या एक हफ़्ते बाद मिलने वाली है, तो मैं जस्ट आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि एयरबीएनबी या एक साइड ऑप्शन बता रहा हूँ, हॉस्टल्स हैं यहाँ पे, तो उनके बारे में सर्च कर लें कि यार वहाँ पर आपको जो है वो चीप
चीपली रेजिडेंसी मिलती है, सस्ते प्राइस में आपको रहायश मिल जाती है वहाँ पर। तो वो आप सर्च कर सकते हैं, तो आपको बंदा मैनेज कर लेता है। यहाँ की ट्रांसपोर्ट थोड़ी सी नए बनने के लिए कॉम्प्लिकेटेड होती है। वंस आप यूज टू हो गए देन इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। जो बंदा स्टार्टिंग में वहाँ से आता है, तो क्योंकि हम W3 और वो सफारी नाम के यूज टू होते हैं, वो गाड़ी आती है तो फिर हम चढ़ जाते हैं। तो यहाँ ऐसे नहीं होता, आपके पास एप्स होती हैं, और इवन दो गूगल मैप्स आपकी इसमें बहुत हेल्प करेगा। अगर आप गूगल मैप पे अपनी जहाँ आपको जाना है जिस तरफ की डायरेक्शन लगाती हैं, इवन दो यू आर गोइंग बाय वॉक और यू वाना यूज़ सम पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो वो आपको पूरा गाइड करता है कि आप ये बस पकड़ के इस स्टॉप से जो है वो आप ये बस पकड़ सकते हैं, इसमें अराइविंग टाइम बस का या फिर ट्रेन का इतना इतना है। तो ये वो सारी आपको गाइडेंस देता है। तो आपको ना एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आना चाहिए, ताकि आप यहाँ पहुँचने के बाद परेशानी ना हो, और अल्लाह आपको बेहतर रखे, आपके प्लान्स में आपको कामयाबी दे। आई होप जो मैंने आपको बताया वो आपकी किसी बात में हेल्प आउट करेगी। दूसरा मैंने जो आपको ये बताया कि हम कैसे जो स्टडी प्रोग्राम्स हैं वो ढूंढ सकते हैं और उनकी एप्लीकेशंस फिल आउट कर सकते हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें मैं आपको अपने लैपटॉप पर ले चलूँगा, जहाँ पर मैं आपको एक एक एप्लीकेशन खोल के सर्च करके एंड देन आपको ये भी बता दूंगा कि वो फिल कैसे होती है और उसका क्या प्रोसीजर होता है। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तो आज के लिए इतना सही है, एंड we'll meet in the next video. Allah Hafiz.